हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज फिर एक नई कथा, एक कहानी के साथ हम फिर से आपके साथ हाजिर हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा के साथ। एक समय की बात है जब नारद मुनि जी धरती लोक पर आए और उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे उनको देखकर उनका मन विचलित हो गया और कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी उन्होंने सोचा कि चलिए हरि विष्णु से जाके इसके बारे में बात की जाए। एक बार देव ऋषि नारद बैकुंठ पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म की राह पर चलने वाले लोगों को अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तभी श्री हरि विष्णु जी ने कहा, ऐसा नहीं है नारद जी, जो भी हो रहा है सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो अभी देख के आ रहा हूँ, भला करने वालों, धर्म के रास्ते पे चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद जी। कहा, अभी एक जंगल में मैं आ रहा था, वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। तभी कोई उसको बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा गया, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका, वहाँ उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को एक खजाना भरा मिला थैली। थोड़ी दूर बाद वहां पर एक वृद्ध पुरुष आया, गुजर रहा था। गाय को बचाने के लिए उसने पूरी कोशिश की, शरीर की पूरी जोर लगाकर गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। हे भगवान, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन भगवान बोले, यही सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरा पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान को कर्म उसका भाग्य तय होता है। तो बोले, जय श्री हरि विष्णु। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अपने कर्म करते जाइए, फल की चिंता ना करें, फल अपने आप ही मिल जाएगा। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा हमें फल मिलता जाएगा। कभी ये ना सोचिएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। आगे चल के कभी ना कभी हमारे साथ हमारे पुण्यों का फल जरूर प्राप्त होगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही आपको नई नई कहानी आगे और भी मिलती रहेंगी। चलिए फिर मिलते हैं आगे नई कहानी की ओर। तब तक के लिए राधे राधे।